बृहस्पतिवार व्रत की विधि। बृहस्पतिवार का व्रत करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होकर व्रतकर्ता को धन, पुत्र तथा विद्या, बुद्धि आदि से संपन्न कर उसके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। परिवार को सर्वथा सुख शांति मिलती है। गुरु बृहस्पति देवताओं के भी देवता और महान शक्तिशाली हैं। व्रत करने वाले को विष्णु भगवान की पूजन करनी चाहिए। जहाँ कहीं मूर्ति स्थापित हो वहाँ जाकर मूर्ति की पूजन करें और जहाँ न हो तो इनके नियमानुसार तो सर्वत्र पूजन करने योग्य है। केले की जड़ में जल दें, सिर नहीं धोवें, एक ही समय का भोजन करें। भोजन में चने की दाल, हलवा और केला इत्यादि पीला पदार्थ ग्रहण करें। व्रती उस दिन नमक का परित्याग करें। पीले वस्त्र पहने, पीला फल खावें और पीला चंदन और पीले फूल से ही उनका पूजन करें। हाथ में चने की दाल, गुड़ और पीला फूल लेकर प्रेम से भगवान बृहस्पति महाराज की कथा सुने। मनुष्य पीले वस्त्र में चने की दाल, बतासा और धातुओं में सोना अथवा पीतल लेकर बृहस्पति भगवान को अर्पण कर पूजन करें। उसके पश्चात कथा सुने। यह बृहस्पति भगवान की विधि कही गई है। मनुष्य पोखराज की अंगूठी धारण करे, इससे भगवान बृहस्पति उस पर प्रसन्न होते हैं। बृहस्पतिवार व्रत की कथा। पूर्व काल में एक बड़ा प्रतापी राजा राज्य करता था, जो बड़ा दानी और ब्राह्मण, गुरु, देवता तथा पितरों की पूजा करने वाला था। उसकी साधुता, धार्मिकता समस्त देश में प्रसिद्ध हो गई थी। उसके द्वार से कोई याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह नित्य देव मंदिरों में दर्शन करने के पश्चात प्रत्येक गुरुवार को वह बृहस्पति भगवान का व्रत रखकर पीले वस्त्र, पीले फल फूल और नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करता हुआ दीन दुखियों की सहायता में सर्वदा तल्लीन रहा करता था। परंतु वह जितना ही धार्मिक था, उसकी रानी उतनी ही अधार्मिक और बुद्धिहीन थी। नहीं लगता था। वह दिन रात अपने ऐश आराम में लगी रहती और मनमाने सब काम किया करती थी। दान पुण्य और देव दर्शन एवं दीन दुखियों की सहायता में उसका मन कदापि न लगता था। वह बड़ी कृपण थी। वह धर्म कार्य से राजा को मना करती और कहती कि आप यह सब क्यों करते हैं, किंतु वह धार्मिक राजा नियम पूर्वक अपने सब कार्य किया करता था। राजा की धर्मशीलता का ही सुयश परिणाम था कि रानी का कोई अनिष्ट नहीं होता था और सारी प्रजा सुख से अपने अपने घरों में निवास करती थी। एक दिन राजा जब वन में शिकार खेलने चला गया और रानी अपनी दासियों सहित घर पर निवास कर रही थी, तब संयोगवश उसी दिन वहां एक साधु का वेश धारण कर बृहस्पति जी राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने को आ पहुंचे। उन्होंने राजद्वार पर आकर राजा की जयकार लगाई और भिक्षा की याचना की। रानी ने कहा, हे साधु महाराज, जाइए, इस समय राजा यहाँ नहीं है जो भिक्षा और दान देते हैं, बिना उनके कौन देगा। साधु महाराज ने कहा, रानी जी, आप तो विद्यमान ही हैं, मुझ भिक्षु को कुछ भी देने में आप भी तो समर्थ हैं। रानी ने कहा, महाराज, मैं इस तरह के झंझटों में नहीं पड़ना चाहती। इस दान पुण्य से तो मैं बहुत घबरा गई हूँ। व्यर्थ का एक पवारा खड़ा रहता है, फिर मुझे घर के कामों से ही अवकाश नहीं मिलता। यह सब काम काज राजा साहब ही करते हैं जो उन्हीं के अनुकूल है, परंतु मैं तो समझती हूँ कि इस धनी होने से तो निर्धन होना ही अच्छा है, क्योंकि यह सब बहुत सा वखीला तो नहीं करना पड़ेगा। क्या आप कोई ऐसा उपाय जानते हैं जिससे यह सब धन नष्ट हो जाए और मैं शांति पूर्वक रह सकूं? बृहस्पति भगवान ही तो वहां साधु बनकर आए थे। उन्होंने कहा, भला संसार में भी कोई ऐसा होगा जिसे संतति और धन की इच्छा न हो? संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। चाहे कोई धर्मात्मा हो या धर्मी, सभी धन की इच्छा करते हैं। इस धन की महिमा की तो मैं क्या कहूँ।
ऋषि, महर्षि, धार्मिक, अधार्मिक सभी को धन की आवश्यकता पड़ती है। यदि तुमको भगवान ने धन दिया है तो उसका सदुपयोग करो। महात्मा कबीर ने कहा है, भूखे को भोजन, नंगे को चीर और प्यासे को नीर, इतना बांटे सत्य कबीर। तुम्हारे पास धन है, तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पौसरे बैठाओ, जिनकी वस्त्र न हो उनको वस्त्र दो। इस प्रकार अन्न, वस्त्र और जल का दान करो। धर्मशाला बनवाओ, तालाब, तलैया, कुआं और बाग बगीचा बनवाओ। आम, आंवला आदि वृक्षों को लगवाओ और यज्ञ करो। साधु ब्राह्मणों को भोजन कराओ। जिनके पास धन नहीं हो उनकी सहायता करो और उनकी कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। इस प्रकार कितने ही यहाँ दया आदि धर्म के कार्य हैं जिन्हें तुम कर सकती हो। फिर यह क्या कहना कि यह सब धन नष्ट हो जाए और मैं चैन की सांस लूं? मैं तो सर्वप्रथम यही कहूंगा कि आप इस प्रकार के कर्मों से अपने कुल और नाम को उज्जवल कर लो और इस मनुष्य जन्म को सार्थक बना लो। मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसके लोक परलोक में सहायक होते हैं और अंत में जब वह शरीर का त्याग करता है तब स्वर्ग को जाता है। वहां उसे नाना प्रकार की सुख शांति की प्राप्ति होती है। परंतु साधु महात्मा की इस सब बातों का उस रानी पर कोई प्रभाव न पड़ा। उसने कहा, नहीं महाराज, मुझे इतना धन नहीं चाहिए जिसे मैं इतना यत्न करके उठाऊं और रखूं तथा उसे फिर दान में दे डालूं, अथवा आपने जो कहा इतना पाखंड कर। रानी ने उस बात को अपने मन में रख लिया। उसने बृहस्पतिवार के दिन वैसा ही किया। फिर तो बृहस्पति देव उन पर कुपित हो गए और 3 बृहस्पतिवार पूरा होते होते उसकी सब धन संपत्ति नष्ट हो गई। यहाँ तक कि रानी के घर में खाने तक का ठिकाना न रह गया। उसके सुख चैन के दिन दूर हो गए। दोनों समय की कौन कहे, एक एक समय के खाने के लाले पड़ गए। तब राजा ने व्याकुल होकर रानी से कहा, हे रानी, आप तो यहाँ रहिए, परंतु अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मुझे सभी लोग जानते हैं, जिससे कोई काम धंधा करके भी मैं अपनी जीविका नहीं चला सकता। इसलिए किसी दूसरे देश में जाऊंगा जहाँ खाने पीने का कोई धंधा नौकरी करके अपने दिन व्यतीत करूंगा। शास्त्र में कहा है कि देश चोरी परदेश भिक्षा, दूर चले जाने पर मनुष्य का दुर्दिन दूर हो जाता है। यह कहकर राजा घर छोड़कर परदेश में चला गया, परंतु वहां भी उसे कुछ अच्छी बुद्धि प्राप्त नहीं हुई, तो वह वन में जाकर लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था। जो कुछ मिलता उसी से वह किसी तरह अपना पेट पालन कर लेता था। इधर राजा के घर रानी भी अपने घर में पड़े पड़ी उपवास करती, कपड़े लत्ते की फटी हाल पड़ी रहती और मारे भूख के करवट बदल कर रात काट लेती। इस प्रकार उसकी यह दशा हो गई कि कई दिन तक उसे खाने को कुछ नहीं मिला और मारे भूख के कारण उसका दम घुटने लगा। तब उसने अपनी एक दासी को बुलाकर कहा, हे दासी, तुम हमारी पुरानी दासी हो। इस समय तुम हमारे इतना कहा करो कि हमारी बहन के यहाँ जाकर उससे हमारा दुख कहकर हमारे लिए कुछ अन्न मांग लाओ। हमारी बहन बड़ी नेक और धनवान है, यदि वह कुछ सहायता कर देती है तो हमारे लिए कुछ दिन खाने को हो जाता है, और नहीं तो 10-5 सेर बेसन ही मांग लाना। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के घर गई। जिस समय वह दासी उसकी बहन के पास पहुंची, उस समय वह बृहस्पति का व्रत की कथा सुनने को बैठी थी। उसने उसी समय कहा कि हे रानी, मैं आपकी बहन के पास से आई हूँ। आपकी बहन इस समय बड़े कष्ट में है, आप उनकी कुछ सहायता करें, और नहीं तो 10-5 सेर बेसन ही उनके लिए दे दे, जिससे कुछ दिन कट जाएंगे। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने ध्यान न दिया और कुछ न बोली, क्योंकि वह मौन भाव से एकाग्रचित्त हो भगवान विष्णु की कथा में लीन थी। जब रानी कुछ न बोली तो वह मन में उदास हो अपने घर को लौट उस रानी के पास चली आई जिसने उसे भेजा था, और आकर रानी से कहा कि आपकी बहन तो बड़ी घमंडी है, वह सहायता और व्यसन क्या देती, उसने तो मुझसे एक बात भी न की।
उसे सुन रानी बोली, हाँ, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो पेड़ भी पहाड़ बन जाते हैं और मित्र भी शत्रु हो जाते हैं तथा कोई भी उस दुखी का साथ नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। यह सब हमारे भाग्य का ही दोष है। इधर तो यह बात हुई। उधर जब रानी बृहस्पति की कथा सुनकर उठी तो उससे ध्यान हुआ कि मेरी बहन की दासी आई थी और व्रत की कथा सुनने में मैंने उससे कुछ बात भी नहीं की थी। इस बात को विचार कर वह किंचित शांत रही और जानकर भी भाव भक्ति से पूर्ण संप्रेम विष्णु जी का पूजन समाप्त कर वह सीधे अपनी बहन के घर गई और कहा कि हे बहन, तुम्हारी दासी मेरे पास गई थी, परंतु मैं बृहस्पति का व्रत किए बैठी थी और मौन भाव से कथा सुन रही थी। उस कथा में जब तक कथा पूरी न हो तब तक न बोला जाता है और न ही वहां से उठा जाता है। इस कारण वह लौट आई और कहा, बहन, आपने उसे मेरे पास किस लिए भेजा था? तो रानी बोली, बहन, मेरे पास अन्न नहीं था। तुम तो जानती ही हो कि इधर हमारे घर की दशा बड़ी शोचनीय हो गई है, इसीलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेसन लेने को भेजा था, परंतु वह खाली हाथ लौट आई। मैंने सोचा कि तुम किसी काम में फंसी होगी, जिससे दासी को यूं ही लौटा दिया। रानी बोली, नहीं बहन, उसने तो मुझसे कुछ कहा भी न था, परंतु यह क्या बात है? मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे घर में ही बेसन मौजूद है। तुम अपने घर में जाकर फिर देखो। अपनी बहन के ऐसा कहने पर रानी ने जब घर में जाकर देखा तो बेसन से भरा हुआ एक घड़ा मिला। अब तो वह रानी और बांदी बहुत ही खुश हुई। बांदी बोली, हे रानी, ये तो भोजन के अभाव में हम लोग नित्य ही व्रत करते हैं, इसलिए मेरी समझ में यह आता है कि यदि हम लोग इनसे इस व्रत की कथा और विधि पूछ लें तो इसमें कोई हानि नहीं। रानी ने कहा, कोई हानि नहीं, अवश्य ही पूछ लिया जाए। रानी ने अपनी बहन के समीप बैठकर पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत का क्या विधान है और यह व्रत कैसे किया जाता है? उस धार्मिक रानी ने कहा, बहन, बृहस्पति भगवान की कथा में कोई विशेष झंझट नहीं करनी पड़ती। केवल चने की दाल और मुनक्का और विष्णु का केले के जड़ में पूजन करना चाहिए। वहाँ दीपक जलावें, उस दिन पीला भोजन करें और कहानी सुने। ऐसा करने से गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता से अन्न, धन और पुत्र की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य की सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह सब सुनकर उस रानी और दासी ने निश्चय किया कि बृहस्पति का व्रत अवश्य ही करेंगे। 7 दिन के बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन दोनों ने व्रत किया। तब चना और गुड़ कहाँ मिले? इसके लिए उन्होंने गुड़साल में प्रवेश किया और वहां से चना और गुड़ मिल लाई। उससे चने की दाल बनाकर गुड़ सहित केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार तो उन्होंने व्रत कर लिया, परंतु पीला भोजन कहाँ से प्राप्त हो? बेचारी रानी और दासी दोनों ही बड़ी दुखित हुई, परंतु व्रत के प्रभाव से भगवान बृहस्पति तो बड़े प्रसन्न थे, इसलिए थालों में पीला भोजन लिए भगवान स्वयं उपस्थित हुए और दासी को देकर बोले, यह तुम्हें और तुम्हारी रानी दोनों के लिए है, अब इसी भोजन को करना। दासी प्रसन्न हो वह भोजन रानी के पास ले गई और सब बातें कहकर भोजन दिया। बांदी और रानी दोनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। फिर तो वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखती और देवगुरु बृहस्पति के लिए भगवान विष्णु की पूजा किया करती। इस पूजा से फिर वह रानी हो गई। उसके घर में ज्यों की त्यों सारी संपदा भर गई और दासी भी बड़ी धनवान हो गई। परंतु ब्रह्मा के लेख और कर्म की रेखा को मिटाना बड़ा कठिन होता है। रानी फिर से आलसी हो गई। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, जिससे सब कुछ नष्ट हो गया था। बहुत परिश्रम के बाद ये सुदिन लौटे हैं, अब फिर से वही प्रकार से आलस्य कर रही हो, इससे सब कुछ नष्ट हो जाए। बहुत परिश्रम के बाद ये अच्छे दिन आए हैं। जिन जनों को दान देकर संपूर्ण कर्म करो, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी दो, पौसरे बिठा ब्राह्मणों को दान मान सम्मान और भोजन दो।
जो कर्म किया उसका यश फैल गया। वह अपने पति राजा के लिए चिंता में पड़ी कि राजा कैसे होंगे। उसने गुरु बृहस्पति से राजा के मिलने की प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न दिया। राजा प्रातः काल होते ही अपने देश को चला। मार्ग में उसकी भेंट बृहस्पति भगवान से हो गई। उन्होंने राजा को अपना व्रत करने के लिए कहा। राजा ने कहा, मैं तो लकड़हारे का काम करता हूँ, इतना पैसा कहाँ पाऊंगा जो यह सब विधि विधान से करूंगा। साधु के वेश में आए बृहस्पति महाराज ने कहा, अगले बृहस्पतिवार को तुम व्रत करके देखो तो सही, तुमको रोज से दुगना धन मिलेगा। धन ब्राह्मण की कथा। पूर्व काल में बड़ा ही गरीब ब्राह्मण था जिसको कोई संतान न थी। उसकी स्त्री बड़ी मलिन स्वभाव की थी। प्रातः सोकर उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, फिर दूसरा कार्य करती। यह देखकर वह ब्राह्मण बड़ा दुखी रहता था। कुछ समय बाद उसकी स्त्री को कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या एक कन्या रत्न थी। वह कन्या ज्यों-ज्यों बड़ी हुई उसका स्वभाव निखरता गया। नित्य प्रातः उठते ही नित्य कर्म स्नान आदि करती और भगवान विष्णु का पूजन करके प्रति बृहस्पतिवार को गुरु बृहस्पति जी का व्रत भी किया करती। वह जब विद्यालय में पढ़ने जाती तो अपने हाथ में एक मुट्ठी जौ भर के ले जाती और मार्ग में डाल देती। उसकी भी सब जौ सोने के हो जाते और जब वह पढ़कर लौटती तो उन्हें बीन कर अपने घर ले आती। एक दिन वह बालिका जौओं को सूप में रखकर फटकने लगी। तब उसके पिता ने कहा, बेटी, सोने की जौओं को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। उसके दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन पड़ा था। उसने नित्य की भांति गुरु बृहस्पति का व्रत किया और एक मुट्ठी जौ ले जाकर मार्ग में डाल दिया और कहा, हे गुरु, यदि मैं सच्चे मन से आपका व्रत करती हूँ तो मुझे आपके प्रताप से एक सोने का सूप भी दीजिए। जब वह कन्या पाठशाला से लौटकर जौ बटोरने लगी तो गुरु बृहस्पति की कृपा से उसे सोने का सूप भी मिल गया। दूसरे दिन जब वह कन्या सोने के जौओं को सोने के सूप में रख के फटक रही थी, तभी शहर का राजकुमार उधर से निकला। वह उस कन्या को देख उसके रूप, सील एवं गुणों को देखकर उस पर मोहित हो गया और अपने घर पर आकर बीमारी का बहाना करके लेट गया। जब यह समाचार उसके पिता को मिला तब रानी ने आकर पूछा तो उसने बताया कि मुझे कोई रोग या कष्ट नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि जो राजकन्या सोने के जौओं को सोने के सूप में रख फटक रही थी उसी से मेरा विवाह हो। राजा ने राजकुमार को समझा बुझाकर शांत किया और कहा कि मैं पता लगाकर उसी कन्या से तुम्हारा विवाह करा दूंगा। राजकुमार ने कन्या के घर का पता बतलाया। राजा का मंत्री उस ब्राह्मण के पास गया और सब समाचार कहा। ब्राह्मण ने सविधि कन्या राजकुमार को दे दी। कन्या के जाते ही पूर्वत वह ब्राह्मण दरिद्र हो गया। अन्न वस्त्र से दुखी एक एक दिन मुश्किल से व्यतीत होने लगा। एक दिन वह दुखी पिता अपनी कन्या से भेंट करने गया। कन्या ने पिता की दीनता देखकर कहा, पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाइए। मैं उनको वह युक्ति बतलाऊंगी जिससे आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को कन्या के घर लिवा आया। कन्या ने अपनी माता को समझाते हुए कहा कि माताजी, आप नित्य प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करें ताकि आपके घर की संपूर्ण दरिद्रता दूर हो जाए। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और पहले की भांति उठकर बच्चों का दूधन खा लेती और पूजन के समय कहती, मैं तो भोजन कर चुकी हूँ। यह सब सुनकर उसकी पुत्री को बड़ा दुख हुआ और उसने अपनी माँ को कालकोठरी में बंद कर दिया। प्रातः काल होते ही उसको निकाल करके स्नान, पूजा पाठ आदि कराया, जिससे उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई। भगवान के व्रत से वह ब्राह्मण धनवान और सुखी हो गया तथा मरने पर वे पति पत्नी स्वर्ग के सुख को प्राप्त हुए। उधर वह राजा दो लकड़हारे का कार्य करके अपनी जीविका चलाता था और साधु महात्मा के कथन से बृहस्पतिवार का व्रत किया तो उसके लकड़ी के व्यापार में दूना चौगुना लाभ होने लगा। परंतु किसी एक दो बृहस्पतिवार का व्रत उसने नहीं किया तो गुरु बृहस्पति की नाराजगी से उसे बड़ा कष्ट हुआ। और उस दिन उस नगर के राजा ने यज्ञ किया जिसमें उसने यह
घोषणा कर दी कि कोई मनुष्य अपने घर भोजन न करे, न अग्नि जलावे, सभी मेरे घर आके भोजन करे। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजा आज्ञा से सभी भोजन करने गए। यही एक लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा अपने घर लिवा गए और भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी, जिस पर नौलखा हार टंगा हुआ था वह न दिखा। तो रानी ने सोचा कि इसी मनुष्य ने यह हार चुरा लिया है। फिर तो उसी समय उसको जेलखाने में डाल दिया गया। जब राजा जेलखाने में गया तो उसने विचार किया कि यह तो न जाने मेरे किस जन्म का दुष्कर्म था जो मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। उसी क्षण बृहस्पति जी साधु के वेश में उसके पास आए और कहा कि तुमने बृहस्पति जी का व्रत नहीं किया, इसी से तुमको यह दुख प्राप्त हुआ है। खैर, अब कल ही बृहस्पतिवार है और इसी जेलखाने के फाटक पर तुमको पड़ा हुआ 4 पैसा मिलेगा, उसी से तुम व्रत कर लेना। उधर राजा को स्वप्न दिया, हे राजा, तुमने जिस व्यक्ति को जेलखाने में डाला है वह सर्वथा निर्दोष है, वह एक राजा है, उसको छोड़ दो। रानी का हार खूंटी पर ही है, यदि उसको नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा संपूर्ण राज्य नष्ट हो जाएगा। हे राजा, तुमने जिस व्यक्ति को जेलखाने में डाल दिया है वह सर्वथा निर्दोष है, वह एक राजा है, उसको छोड़ दो। रानी का हार खूंटी पर ही है, यदि नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा संपूर्ण राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा ने स्वप्न देखकर सवेरे उठकर देखा तो हार खूंटी पर ही दिखाई दिया। उसे देखकर राजा ने प्रसन्न हो लकड़हारे को बुलाया, क्षमा मांगी तथा राजा की योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। जब राजा अपने नगर को चला, जब वो वहां पहुंचता है तो क्या देखता है कि अब तो यहाँ पर सब कुछ सुख संपत्ति छाया हुआ है। चलते चलते घर पर आए। यहाँ रानी ने राजा के स्वागतार्थ पहले से ही बांदी को द्वार पर भेज दिया था। बांदी बड़े स्वागत से राजा को महल में लिवा लाई। राजा पुत्र हो रानी से पूछा, यह धन वैभव तुमको किस प्रकार से मिल गया? उसने कहा, यह सब गुरु बृहस्पति के व्रत करने की महिमा है। राजा ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, अब मैं भी यह व्रत नियम पूर्वक करूंगा। यहाँ तक कि सर्वदा राजा के रिपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3 बार गुरु महाराज की कहानी कहा करता था। एक दिन वह राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर उसे देखने चला। मार्ग में देखा कि एक मुर्दे को लेकर कुछ लोग शमशान को जा रहे थे और राजा ने कहा, अरे भाइयों, जरा ठहर जाओ और बृहस्पति भगवान की कहानी सुन लो। उसे सुन उन सबको आश्चर्य हुआ, परंतु राजा ने कह सुनकर सबको रोक लिया और कहानी प्रारंभ की। जब कहानी आधी पहुंची तो मुर्दा हिलने लगा और कहानी ज्यों ही समाप्त हुई कि वह राम राम करके उठ खड़ा हुआ। राजा वहां से आगे बढ़ा तो एक किसान हल जोत रहा था। राजा ने उसे कहानी सुनानी चाहिए तो उसने कहा, वाह, मैं अपना हल चलाऊं कि तुम्हारी कहानी सुनूं। राजा ज्यों ही आगे बढ़ा कि उसके हल के बैलों में से एक बैल पछाड़ खाकर गिर पड़ा और उसके भी पेट में भयंकर दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ उसके जलपान के लिए जो रोटी और पानी लेकर आई तो पेट में दर्द पड़ा पाया और जब पूछा तो बेटे ने सब बात बताई। बुढ़िया दौड़कर उस घुड़सवार राजा को बुलाया और कहा कि मैं आपकी कहानी सुनूंगी, मुझे सुनाओ। राजा बुढ़िया के खेत पर कहानी कहने लगा कि उस किसान का बैल उठ खड़ा हुआ तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर आया। बहन ने उसका बड़ा स्वागत किया। समाचारों के आदान प्रदान, परस्पर वार्तालाप करते हुए सबने सुख से सो के रात्रि व्यतीत की। दूसरे दिन प्रातः होते ही राजा उठा तथा अन्य सभी लोग उठकर अपने अपने कामकाज में लग गए। तब राजा, जो गुरु बृहस्पति जी का बड़ा ही भक्त था, उसने अपनी बहन से कहा कि बहन, बृहस्पतिवार की कथा मैं किसी ऐसे मनुष्य को सुनाना चाहता हूँ जो अभी तक भोजन न किया हो। बहन ने कहा, भैया, यहाँ बहुत तड़के ही सब लोग भोजन कर लेते हैं, मैं फिर भी तलाश करती हूँ। उसने देखा कि पड़ोस में जो कुम्हार रहता है उसका बेटा बहुत बीमार था।
जिससे उसके घर वालों ने 3 दिन से मारे दुख के भोजन जलपान कुछ भी नहीं किया था। रानी ने कुम्हार से कहा कि तुम मेरे भाई से गुरु बृहस्पति की कहानी सुन लो, क्योंकि तुम लोगों ने अभी तक भोजन जलपान कुछ भी नहीं किया है। कुम्हार ने कहा, बहुत ठीक। वह राजा से कहानी सुनने को आया। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पतिवार की कहानी सुनाई। उसके प्रभाव से उसके लड़के की सारी बीमारी दूर हो गई, उसे आराम भी हो गया। लोग राजा से प्रार्थना करने लगे। दूसरे दिन जब राजा अपने घर को चलना चाहा तो उसने अपनी बहन से भी चलने को कहा। बहन ने अपने सासू माँ से ज्यों ही आज्ञा मांगी तो उसने कहा, अच्छा तू जा, परंतु अपने बच्चे को न ले जाना, क्योंकि तेरा भाई संतान रहित है। तब बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, परंतु मेरे बच्चे नहीं जा सकेंगे, क्योंकि माताजी की आज्ञा नहीं है। राजा बोला, जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तो तुम ही चल कर क्या करोगी। वह निदान राजा अपने घर को लौट आया और आकर उसने अपनी रानी से कहा कि मैं संतानहीन हूँ, जिससे लोग मुझसे परहेज करते हैं। तो रानी ने कहा, घबराइए नहीं, भगवान बृहस्पति की कृपा से हमें भी संतान की प्राप्ति होगी। फिर तो उसी रात्रि में राजा को संतान प्राप्त होने के लिए स्वप्न हुआ। रानी गर्भवती हुई और ठीक 9वें महीने उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी की बहन भी आई और सब लोग जो उसके संतानहीन होने से नफरत किया करते थे, वे लज्जित हुए और घर आकर खान पान में सम्मिलित हो राजा रानी को बधाई देने लगे। इस प्रकार बृहस्पतिवार व्रत करने से गुरु बृहस्पति मनुष्य की सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसके स्वामी, शरण गहूँ किसके। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ किसकी। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओ